दोस्तों नमस्कार। विनोद सिंगल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं में, जिन यूनिटों में, जिन इकाइयों में, जिन दुकानों में या जिन भी फैक्ट्रियों में 10 कर्मचारी से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, उसमें उनकी लायबिलिटीज़ बन जाती है कि वो भारत सरकार की योजना ESIC से अवश्य जुड़े। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आप जुड़ेंगे नहीं इससे, तो आपका कभी न कभी वो GST और वो जो डिटेल्स है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उससे वो अपने आप को खुद से ही जोड़ देंगे और पीछे से जोड़ देंगे। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है और इसमें बहुत बड़े लाभ भी हैं। इसमें जुड़ने में फ़ायदा भी है। इसमें कर्मचारियों का भी फ़ायदा है, जो आपके कर्मचारी, और अपने एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ESIC, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जाना जाता है, इनका नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो भारत में कर्मचारियों और उनके परिवारों की बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और मृत्यु में सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं दोनों के लिए ही वित्त पोषित है, लाभदायक है और मजबूरी के अंदर ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मुख्य बातें जो इसकी है वो ये है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे सामाजिक सुरक्षा में ESIC के कर्मचारियों और उनके परिवारों को किसी भी प्रकार की बीमारी हो या किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या आ जाए, उसमें चाहे पैसे कितने भी लगे, अनलिमिटेड इसका वो रहता है। तो कर्मचारी के लिए भी, अब फैक्ट्री में आपके काम करते हुए कुछ दुर्घटना घट जाए तो कर्मचारी के लिए ESIC यदि है तो फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से मातृत्व लाभ, विकलांग हो जाए आपके काम करते हुए कोई आदमी, तो उसको, और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान कैसे करती है, मृत्यु के अंदर ये पेंशन योजना इसकी लागू होती है। यदि काम करते हुए दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है तो उसको पेंशन मिलती है। चिकित्सा लाभ, योजना के तहत कर्मचारियों और उनके आश्रित को मुफ्त या कम कीमत पर चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, कर्मचारी की, और वो काम करते हुए डेथ हो गई, तो उसके बाद में फिर उसके परिवार को ये सरकार चिकित्सा लाभ देती है। और अगर वो कर्मचारी जिंदा है तो कर्मचारी को और कर्मचारी के परिवार को इसका बेनिफिट मिलता ही है। नगद लाभ, बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी को नगद लाभ भी मिलता है। अब नगद लाभ से मतलब क्या है कि जैसे अचानक कोई हार्ट अटैक हो गया किसी को और वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, फिर ज़रूरी नहीं है कि ESIC कटाइए हॉस्पिटल में जाएगा, किसी भी चले गए तो फिर आपको वो बिल का पुनर्भरण हो जाता है। पात्रता, ESIC योजना में वे कर्मचारी पात्र होते हैं जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपये से कम होता है। अब इसमें देखो, कर्मचारियों की संख्या यदि 10 होगी और उसमें 21,000 रुपये से अधिक वाले भी उसमें जुड़ जाएंगे तो आप पर ये लागू हो गई। लागू नहीं करते हैं तो कल को समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब क्या है कि 21,000 रुपये से अधिक वाले को सरकार ये बेनिफिट नहीं देती, क्योंकि सरकार को इसमें बहुत तरह के लोगों को बेनिफिट देनी है, तो फिर वो 21,000 रुपये से अधिक कोई योग्य नहीं मानती। इसी प्रकार से दोस्तों योगदान में क्या होता है कि ESIC योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी करता है 0.5% और नियोक्ता करता है 3.25%, यानी कि कुल 4% इसमें लगता है। अब 5,000 रुपये से वेतन कम है तो फिर कर्मचारी का 1.25% माफ़ हो जाता है। चिकित्सा लाभ, ESIC योजना के तहत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुफ्त चिकित्साएं उपलब्ध कराई जाती है। बीमारी लाभ, बीमारी की स्थिति में कर्मचारी को 91 दिनों तक अपने वेतन का 70% तक नकद भी मिलता है। मातृत्व लाभ में बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है कि बीमारी की इसमें गर्भावस्था के दौरान कर्मचारी को 26 सप्ताह तक की पूरी तनख्वाह का लाभ मिलता है, प्लस उसको ESIC के अंदर वो ट्रीटमेंट करवाने का तो अधिकार है ही। विकलांगता लाभ में क्या होता है दोस्तों कि यदि कर्मचारी काम के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसे 90% वेतन का लाभ दिया जाता है, पेंशन मिलती है अगर पूर्ण रूप से वो असक्षम हो जाए। इसके अलावा मृत्यु लाभ, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 90% वेतन का 90%
ऐसा किसी भी योजना में नहीं है कि वेतन का 90% पेंशन के रूप में मिलता हो। और तो और दोस्तों, संस्कार करने के लिए भी 15,000 रुपये सरकार उसके खाते में डालती है, उसके आश्रित के खाते में डालती है। ईएसआईसी के तहत यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके आश्रित को पेंशन मिलने का लाभ मिलता है। ईएसआईसी में पंजीकरण आपको ज़रूर कराना चाहिए ताकि इसमें आपकी सुरक्षा हो, आपके कर्मचारियों की सुरक्षा हो, और उसके बाद में क्या होता है कि उनको पेंशन मिले और दुर्घटना की स्थिति में जो नियोक्ता है वो सेफ हो जाए। ईएसआईसी योजना में पंजीकरण के लिए कर्मचारी को नियोक्ता के माध्यम से पंजीकरण कराना होता है। नियोक्ता मतलब जो मालिक है, वो नियोक्ता को कर्मचारियों के विवरण के साथ ईएसआईसी में पंजीकरण करना होता है। निष्कर्ष ये है दोस्तों कि ईएसआईसी योजना भारत के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो उन्हें बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और मृत्यु में सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों की वित्तीय और चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिन्होंने लागू कर रखी है उनको पता है। कई लोगों के जैसे लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसकी 10 या 12,000 रुपये तनख्वाह है, वो लीवर ट्रांसप्लांट जैसे खर्चा नहीं भुगत सकता, लेकिन ईएसआईसी में यदि रजिस्टर्ड है तो वो लीवर ट्रांसप्लांट उसका बिल्कुल फ्री होगा। इसी प्रकार से हार्ट है, इसी प्रकार से अन्य सारी बीमारियां जो भी कुछ है, तो सारी की सारी बीमारियां इसमें कवर होती है, और ना केवल उस कर्मचारी की बल्कि उसके परिवार की भी। तो ये जो फैक्ट्री का मालिक है, दुकान का मालिक है, उसकी जिम्मेवारियाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि अगर काम करते समय कोई दुर्घटना घट गई और उसकी कर्मचारी के कोई कुछ भगवान ना करे कुछ हो गया, तो फिर उसको ईएसआईसी यदि है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।